दोस्तों, अगर आप भी किसी गवर्नमेंट ऑथराइज्ड कंपनी में जॉब पाना चाहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी नाल्को की तरफ से बहुत सारी वैकेंसीज निकाल दी गई हैं, जिसके लिए डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट कर दी गई है। तो आज के इस वीडियो में हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। डिटेल में नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कब इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, इंपॉर्टेंट डेट्स जो भी रहती हैं, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, क्या सैलरी पैकेज रहने वाला है। तो सारी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट चीज मिस ना हो पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे नाल्को की तरफ से निकाला गया रिक्रूटमेंट, जो कि है आपका नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल का। ठीक है, ये आपकी यहाँ पे रिक्रूटमेंट रहने वाली है, जिसके अंतर्गत बहुत सारी वैकेंसीज, बहुत सारी पोस्ट रिलीज हुई हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो पहले हमने ये डिस्कस कर लिया, ठीक है, नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल की आपकी वैकेंसी निकाली गई यानी रिक्रूटमेंट निकाली गई है। अब यहाँ पे हम डिटेल में सारी वैकेंसीज की अगर हम बात करें, देखिए, अगर हम डिटेल की बात यहाँ पे करें तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पहली है आपकी ऑपरेटर की वैकेंसी इसके अंतर्गत आई हुई है, माइनिंग की आई हुई है, फॉरमैन की आई हुई है, जूनियर फॉरमैन की आई हुई है, ऑपरेटर की आई हुई है। उसके अलावा टेक्नीशियन की है, यहाँ पे टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की है यहाँ पे, और टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंट्स की है। और जो आपको ये नेम दिख रहे हैं, इसकी फुल फॉर्म भी आपको यहाँ नीचे पे देखने को मिल जाएगी। तो अगर मैं वैकेंसीज की बात करूँ तो ऑपरेटर की है, माइनिंग के लिए आई हुई है, इसमें माइनिंग कैडर के लिए है, टेक्नीशियन के लिए है, जूनियर ऑपरेटर के लिए है, जूनियर फॉरमैन के लिए है। तो बहुत सारी वैकेंसीज के अंतर्गत पोस्ट रिलीज की गई है। और सबके लिए आपकी जो वैकेंसीज है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी निकाली गई हैं। जैसे ऑपरेटर के लिए 6 हैं, जिसमें से 5 जनरल कैटेगरी के लिए है, एक जो है वो एसटी कैटेगरी के लिए। माइनिंग के लिए आप यहाँ पे देख लीजिए 21 वैकेंसीज हैं, फॉरमैन के लिए यहाँ पे 8 वैकेंसीज हैं। ऐसे ही बहुत सारी यहाँ पे हर किसी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। बात करें अगर पे स्केल की, तो देखिए पे स्केल यहीं पे इसका दिया हुआ है। जैसे ऑपरेटर का आपका है, स्टार्टिंग जो रहेगी आपकी सैलरी वो रहेगी 29,500 से, एंड वो वेरी करती है 70,000 तक आपकी। और यहीं पे आपको ये जो इंडक्शन लेवल है, ये यहाँ पे आपको सारा पे ग्रेड यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ नहीं लिखा है, ठीक है, अगर इस साइड कहीं नहीं लिखा है तो आपको यहाँ सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। सारी पोस्ट के लिए जो वैकेंसीज के लिए जो आपकी सैलरी पैकेज रहने वाला है वो अलग अलग रहने वाला है। अपर एज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सारी पोस्ट के लिए जो एज है वो भी अलग अलग रहने वाली है। ठीक है, तो सबके लिए एज भी आपकी अलग अलग रहेगी। किसी के लिए अपर एज 35 है, किसी के लिए 40 और किसी के लिए 27। जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऑपरेटर के लिए यहाँ पे 35 है। ये आपका CUPT JOT, इसकी फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं आपको तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा स्किल्ड अपग्रेडेशन प्रैक्टिकल ट्रेनी, JOT यानी जूनियर ऑपरेटर ट्रेनी की। ठीक है, तो इसकी वैकेंसी जिसके लिए आपकी जो एज है वो 27 जो है वो अपर एज यहाँ पे दी हुई है, लोअर एज यहाँ पे नहीं है, अपर एज यहाँ पे दी हुई है। अब बात करें अगर आपके मिनिमम क्वालिफिकेशन की, तो इसके लिए कैंडिडेट्स बेसिकली आपसे 10th पास और साथ ही साथ आपसे ITI मांगा गया है। तो ज्यादा पोस्ट के लिए आपसे ITI मांगा गया है और कुछ पोस्ट के लिए आपको यहाँ पे डिप्लोमा भी मांगा गया है। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के लिए तो यहाँ पे आपको डिप्लोमा होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे फॉरमैन के लिए है कि डिप्लोमा इन माइनिंग एंड माइनिंग इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे बेसिकली आपसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है 10th, ITI या फिर डिप्लोमा। तो वही कैंडिडेट्स जो 10th पास है, रेलेवेंट ट्रेड से उन्होंने ITI किया हुआ है या रेलेवेंट उनके पास डिप्लोमा है उस ट्रेड का, ठीक है, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सभी के लिए यहाँ पे मिनिमम एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। जैसे ऑपरेटर के लिए आपके पास यहाँ पे मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फील्ड वर्क का। तो ये ऐसे करके आपके एक्सपीरियंस भी मांगे गए हैं। तो डिटेल चार्ट में आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप वैकेंसीज देख लीजिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन देख लीजिए, ठीक है, एक्सपीरियंस देख लीजिए, पे ग्रेड देख लीजिए, एंड साथ में आप एज लिमिट भी जरूर चेक कीजिएगा। एज लिमिट चेक करना ना भूलें। तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे 13 पोस्ट जो है वो रिलीज की गई है, जिसके अंतर्गत आपको यहाँ पे अलग अलग वैकेंसी हर किसी कैटेगरी के लिए देखने को मिल जाएगी। किसी किसी पोस्ट के लिए आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ठीक है, और किसी किसी पोस्ट के लिए यहाँ पे एक्सपीरियंस भी आपको मांगा गया है। तो इस तरीके से आपका ये रहने वाला है। और ऊपर जो आपके शॉर्ट नेम दिए हुए हैं उसकी फुल फॉर्म आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी।
ठीक है। उसके बाद भी यहाँ पे कुछ पोस्ट को लेके बेनिफिट्स वगैरह आपको यहाँ पे वो सारी चीजें दी हुई हैं। अब हम बात करते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसके लिए आपका सिलेक्शन होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बिहाफ पे, यानी सीबीटी आपका पेपर होगा, यहाँ पे एक ऑनलाइन आपका टेस्ट होगा जिसके बिहाफ पे ही आप सेलेक्ट होगे। जो पेपर है वो 100 मार्क्स का यहाँ पे रहने वाला है। 100 क्वेश्चन आपको सॉरी इस पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन आपको उस पेपर में देखने को मिलेंगे। 100 मार्क्स का ही वो पेपर रहने वाला है, यानी 1 क्वेश्चन का 1 मार्क्स रहने वाला है, ठीक है। और अगर टाइमिंग की हम बात करें तो 120 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा, यानी 2 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है इस पेपर को करने के लिए। जिसमें से जो पेपर है आपको 60% आपका सब्जेक्टिव रहेगा, जो आपकी टेक्निकल नॉलेज है, एंड 40% आपका नॉन टेक्निकल रहेगा, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश आपको देखने को मिलेगा। पेपर आपका बायलैंग्वेज रहेगा एक्सेप्ट इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश आपकी लैंग्वेज है, वो आपको बायलैंग्वेज देखने को नहीं मिलेगी। बाकी सारी चीजें आपको बायलैंग्वेज यहाँ पे देखने को मिलेगी। एंड प्लस पॉइंट आपके पास ये रहता है, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, फॉर रॉन्ग आंसर। तो यहाँ पे रॉन्ग आंसर के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। उसके अलावा एग्जामिनेशन सिटीज की हम बात करते हैं, तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको एग्जामिनेशन सिटीज उसी ऑनलाइन पोर्टल में मेंशन की हुई मिल जाएंगी। तो जहां भी आपको सिटी चूज करनी है उस हिसाब से आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। नालको की तरफ से आपको वहां पे दी हुई मिल जाएंगी। तो इसी भी यहाँ पे जब आपका सीबीटी क्वालिफाई होगा, इसी भी यहाँ पे आपकी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और उसी में आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, ठीक है। पेपर का जो वेटेज आपका 60 आपका रहेगा सब्जेक्टिव, 40 आपका रहेगा नॉन टेक्निकल, या पहले 60 आपका टेक्निकल, 40 आपका नॉन टेक्निकल, ये पेपर का वेटेज रहने वाला है, ठीक है। इस तरीके से आपका यहाँ पे होगा। फिर कुछ यहाँ पे मेडिकल फिटनेस भी करवाई जाएगी कंपनी की तरफ से, वो यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दी हुई हैं। देन आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन एंड रिजर्वेशन दोनों ही देखने को मिल जाएगा। जितनी भी रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके लिए है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आप सारी चीजें अच्छे से चेक कर सकते हैं। देन आप यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा टोटली, ठीक है। तो ये आपका रिजर्व कैटेगरी के लिए है। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो जनरल, ओबीसी यानी एनसीएल यानी नॉन क्रीमी लेयर वाले हो गए, एंड ईडब्ल्यूएस वालों को 100 रुपए फी पे करनी है। उसके अलावा रिजर्व कैटेगरी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन को कोई भी फी पे नहीं करनी है, उनको कोई फी पे नहीं करनी होगी। तो इसके लिए आपकी फीस रहेगी 100 रुपी। ये रही नालको की ऑफिशियल वेबसाइट, जिसपे जाके आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है। देन आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, वही आपकी फिलिंग स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट होगी। पहले रजिस्ट्रेशन, देन आप एप्लीकेशन अपना फॉर्म फिल करेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, क्या क्या आपका स्टेप बाय स्टेप चीजें रहने वाली है, वो यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद आपका एक यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा रजिस्ट्रेशन होने के बाद, वो आपको फिल कर देना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी चीजें एप्लीकेशन फॉर्म फिल में करने के लिए चाहिए, पहले रजिस्ट्रेशन, देन डिक्लेरेशन, फिर एप्लीकेशन। फिर आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो कैंडिडेट इस तरीके से आप यहाँ पे अपना फॉर्म फिल करेंगे। ऑनलाइन फी आपको पे करनी है, 100 रुपी आपकी फी रहेगी, जो आपकी ऑनलाइन ही रहने वाली है, ठीक है। ये नालको की तरीके तरफ से ये चीजें आपके लिए यहाँ पे दी हुई हैं। उसके बाद कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हुए हैं जो कैंडिडेट्स को फॉलो करने बेहद यहाँ पे जरूरी है फॉर योर एग्जाम। क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, क्या क्या साइज उनका रहेगा, वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो आप डिटेल में नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा ताकि आपको यहाँ पे दिक्कत ना हो। एंड जो आपकी एग्जामिनेशन सिटीज हैं एप्लीकेशन पोर्टल में तो मेंशन रहेंगी ही रहेंगी। उसके अलावा यहाँ पे भी एग्जामिनेशन सेंटर सिटीज दी हुई हैं सीबीटी फॉर्म पेपर के लिए, तो आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगी। डिक्लेरेशन फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा जो आपको ऑनलाइन ही फिल करना है। तो इस तरीके से आप अपना फॉर्म फिल यहाँ पे कर पाएंगे। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की स्टार्टिंग की। तो 21 मई से आपके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं। 10 जून इसके लिए लास्ट डेट आपकी रहने वाली है। तो यानी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं नालको के अंतर्गत, जो एक एल्यूमिनियम कंपनी है, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है, तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 10 जून से पहले पहले इसके लिए अप्लाई कर लीजिए। बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। अगर आपने आईटीआई किया हुआ है या रेलेवेंट ट्रेड में आपके पास डिप्लोमा यहाँ पे है, जैसे इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, इस तरीके की पोस्ट भी वहाँ पे देखने को मिल रही है आपको। तो अगर आप इनमें डिप्लोमा भी कर चुके हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट देख लीजिएगा और वैकेंसीज को देख लीजिएगा, उसके बाद आप इसके लिए अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। तो कैंडिडेट्स अगर आप अप्लाई करना चाहें तो 10 जून से पहले पहले आप
नालको में अपने आप को रजिस्टर कर लें। नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल की वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज की गई हैं नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की तरफ से। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई करने का लिंक जो है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाइए, वहां से आप अप्लाई कर लें। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहूंगी डिटेल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसके लिए लिंक आपको हमारे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे डाउनलोड कीजिए, इसे अच्छे से पढ़िए, सारे डॉक्यूमेंट लिस्ट दी हुई है, कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप चीजें दी हुई हैं, क्योंकि अगर एक बार फॉर्म गलत फिल हो गया आपसे तो उसको करेक्शन का मौका आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। एंड अब बात करेंगे इसके एग्जाम से रिलेटेड चीजें, तो वो अभी रिलीज नहीं की गई है। एग्जाम कब होगा, क्या होगा, जब भी होगा हम आपको बता देंगे। फिलहाल आप 10 तारीख से पहले वाले इसका फॉर्म फिल कर लीजिए। बाकी ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इन्फॉर्मेशन आती हैं उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।